राजस्थान के अलवर जिले में एक किला है, भानगढ़ का किला। पहली नज़र में देखें तो ये बस खंडरों का एक शहर लगता है, लेकिन इसकी खामोशी के पीछे एक ऐसी कहानी और एक ऐसा श्राप दफन है जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो चलिए आज जानते हैं इस रहस्यमयी किले की पूरी कहानी। पता है, इस जगह के बारे में एक बात जो हमेशा से कही जाती है, वो ये कि सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी रात में यहाँ रुकने की हिम्मत करता है, वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये तो एक तरह की चेतावनी है। तो आज के समय में इस किले की असलियत क्या है? सबसे पहले बात करते हैं उस नियम की जो इस जगह को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। रात के वक्त यहां जाना सख्त मना है। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ बाकायदा एक बोर्ड लगा रखा है और उस पे साफ साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस किले में प्रवेश करना सख्त मना है। अब सोचिए, भारत सरकार को किसी ऐतिहासिक जगह पर ऐसा बोर्ड लगाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और बस यही वो सवाल है जो हमें खींच कर ले जाता है अतीत में। आखिर भानगढ़ में ऐसा क्या हुआ था कि आज भी रात के अंधेरे में इसे दुनिया से अलग कर दिया जाता है? इसका जवाब छिपा है सदियों पुरानी एक कहानी में। तो चलिए सीधे चलते हैं 16वीं सदी में, एक ऐसा समय जब भानगढ़ एक फलता फूलता जिंदा दिल राज्य हुआ करता था। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी और एक जुनूनी तांत्रिक की कहानी। हाँ, 16वीं सदी यही वो दौर था जब भानगढ़ की किस्मत पर हमेशा हमेशा के लिए एक काले श्राप का साया पड़ गया। इसी दौर में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने इस गुलजार शहर को एक वीरान, खौफनाक खंडहर में बदल दिया। तो इस पूरी कहानी के दो मुख्य किरदार थे। एक तरफ थी राजकुमारी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती का कहते हैं पूरे राज्य में कोई मुकाबला ही नहीं था, और दूसरी तरफ था सिंधु सेवड़ा, एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था। वो राजकुमारी की खूबसूरती पर इस कदर फिदा था कि उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे रास्ता सही हो या गलत। तो हुआ ये कि जब सीधे रास्ते से बात नहीं बनी तो तांत्रिक ने काले जादू का रास्ता चुना। उसने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जिससे एक छोटी सी गलती हुई और सब कुछ तबाह हो गया। उसका प्लान सुनने में बड़ा सिंपल था, पर बहुत ही खतरनाक। उसने काले जादू से एक इत्र यानी परफ्यूम तैयार किया। ये कोई मामूली इत्र नहीं था, ये एक वशीकरण इत्र था जिसे लगाते ही राजकुमारी उसके वश में हो जाती हमेशा के लिए। लेकिन कहते हैं किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो इत्र राजकुमारी रत्नावती तक पहुंचा, उन्हें उसे देखकर कुछ गड़बड़ लगी। उनकी तेज नजर ने उस खूबसूरत शीशी के पीछे छिपे काले इरादों को शायद भांप लिया था। तो उन्होंने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया और उस इत्र को इस्तेमाल करने के बजाय पास पड़ी एक बड़ी सी चट्टान पर दे मारा। और बस यहीं पर सारा खेल पलट गया। तांत्रिक का काला जादू उसी पर भारी पड़ गया। जैसे ही वो शीशी चट्टान से टकराई, वो जादुई इत्र एक विशाल पत्थर में बदल गया और लुढ़कता हुआ सीधा उसी तांत्रिक की तरफ चल पड़ा, और आखिर में उसी पत्थर ने उसे कुचलकर मार डाला। मरते मरते भी उस तांत्रिक के दिल में बदले की आग जल रही थी, और अपनी आखिरी सांसों के साथ उसने भानगढ़ को एक ऐसा श्राप दिया जिसकी गूंज आज भी वहां के खंडरों में महसूस की जा सकती है। मरते हुए उसने श्राप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहां कोई कभी शांति से नहीं रह पाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस पूरे शहर की तकदीर थी जो हमेशा के लिए अंधेरे में लिखी जा चुकी थी। और यकीन मानिए, इस शाप का असर दिखने में जरा भी देर नहीं लगी। कुछ ही दिनों के अंदर भानगढ़ पर हमला हुआ, पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। हजारों लोग मारे गए और जो कुछ लोग बच गए वो इस शापित जगह को हमेशा के लिए छोड़कर भाग खड़े हुए। तो चलिए वापस आज के समय में लौटते हैं। सवाल यह है कि 16वीं सदी का वो श्राप क्या आज भी इन खंडरों में जिंदा है? आखिर क्यों आज भी लोग रात में यहां कदम रखने के नाम से भी डरते हैं? जो लोग वहां आसपास रहते हैं या जो लोग वहां गए हैं, वो अजीब अजीब बातें बताते हैं। जैसे रात में किले के अंदर से चीखने की आवाजें आती हैं, खाली महलों में किसी के कदमों की, पायल की आवाजें गूंजती हैं। कई लोगों ने तो सफेद कपड़ों में एक औरत की परछाई तक देखने का दावा किया है। और सबसे डरावनी बात, कहते हैं जिसने भी रात में लुकने का नियम तोड़ा वो या तो लौटा ही नहीं या फिर उसकी दिमागी हालत ही खराब हो गई। तो भानगढ़ के
दो अलग अलग रूप हैं। दिन के उजाले में ये आपको इतिहास का एक खामोश पन्ना लगेगा, बिल्कुल शांत। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, मानो पूरी फिजाई बदल जाती है। हवा में एक भारीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको लगातार देख रहा हो। तो सवाल आज भी वही है, क्या तांत्रिक का वो श्राप आज भी जिंदा है? क्या उन वीरान खंडरों की खामोशी में आज भी कोई देख रहा है? शायद। इस सवाल का जवाब हमेशा हमेशा के लिए भानगढ़ की उन्हीं दीवारों में दफन रहेगा।